इस अनुभव की श्रृंखला में आप सबको, बीके परिवार को, ब्राह्मण परिवार को अनेक अनुभवों से सजाने के लिए दिव्या बहन जी ने जो ये विविध प्रकार के प्रोग्राम सेट किए हैं अलग अलग रूप से, ये मनोबल को बढ़ाने और दिव्य गुणों को विकसित करने, अपनी आत्मिक ऊर्जाओं को प्रसारण करने के लिए सारा किया गया है। ये बहुत हम सबके लिए एक अमोल खजाना बनता जा रहा है। बाबा कहते हैं न, पद्मा पदम भाग्यशाली, सिर्फ सौभाग्यशाली नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए बाबा ही निमित्त बनाते हैं। हमारे बाल्यकाल से ही हमें भगवान की स्मृति में रहने की आदत थी। जब हम छोटे थे, डर जाते थे, तो पिताजी ने धागा बनवाया और वो हनुमान जी के नाम से धागा बना जो हम पहनते थे, जिससे ही मेरा डर निकलता जाता था। और जब भी हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ तभी हमें लगे कि संकल्पों में कितनी शक्ति है। वो धागे की बात नहीं, लेकिन संकल्पों की आज ये महसूस कर रहे हैं जो बाबा हमें संकल्प शक्ति के द्वारा ही अलग अलग रूप से हम अपनी आत्माओं को सजाओं से मुक्त करें, श्रृंगारित करें और सर्व आत्माओं की सेवाओं के लिए सुसज्ज रहे, तैयार रहे। इसके लिए दिव्या बहन ने अलग अलग रूप से ये प्रोग्राम्स का आयोजन किया है। ये लॉकडाउन में भी हमारा लकडाउन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे लक को, हमारी तकदीर को बनाने वाला स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं और वह हमसे ऐसे दिव्य कार्य, दिव्य कर्म कराते हैं। चाहे कोई कितना ज्ञानी योगी हो, लेकिन बिना कर्म वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। तो मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, तन से, मन से, धन से कैसे हम श्रृंगारित बने रहे। जब तक ये जीवन है तब तक हमारा जीवन ये रहे। ऐसे ही हमें बचपन से ही ये स्मृतियां आती है और जब अनुभव सुनाने का हुआ तो हमें ये सारी यादगारें हमारे स्मृति पटल पर आ गई। ऐसे ही हम बचपन से पढ़ने का शौक होने के कारण कई ऐसी यमुनाष्टक, हनुमान चालीसा ये पढ़ते थे। भले गुजराती में पढ़ते थे, लेकिन पढ़ने का शौक था वो। और जब भी हमारे समाज में एक गुरुजी जिसको जानते हो, श्याम जी बापू, वो बड़े संत गिने जाते थे। वो जब आए तो कहा इसको पाँव पढ़ना है, इसका पाँव धोना है। तो हमने कहा कि देहधारी तो कोई गुरु हो नहीं सकते, परमात्मा ही एक गुरु है। लेकिन अब सब बड़ों का मानना पड़े। तो बचपन से ऐसा था कि ऐसा कौन गुरु होगा जो कोई पार्शियलिटी न हो, सबके लिए समान हो। ऐसा ज्ञान से हम समझे तब गुरु करें। फिर जब एकलव्य अर्जुन की बात सुनी, अर्जुन राजा का लड़का था और एकलव्य भील का लड़का था, तो गुरुजी ने देखा इसकी बाण विद्या तो है, वो प्रसंग आता है, तो गुरुजी ने उसका अंगूठा मांग लिया। हमने कहा ये तो गलत है, विद्या तो जो योग्य है वो लेवे। गुरुजी ने ऐसा क्यों किया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हे प्रभु, ऐसी पार्शियलिटी कहीं पर भी ना हो। ऐसे ही हमारे लौकिक पिताजी जब भी ज्ञान मार्ग पे चलने लगे, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, वही वर्ष में वो 6-7 महीने के बाद रजनीकांत भाई निमित्त बने, ट्रेन में मिले और उन्होंने कहा, और पिताजी रात को ही गए। तो निर्मला दीदी ने कहा आप सवेरे आना, और जब भी वो सवेरे गए और कोर्स किया तो उन्होंने कहा ये जीवन सबसे ऊंची है। मैं तेरे जैसी कन्याओं को देखता हूँ, मुझे लगता है तेरा जीवन भी ऐसा बने। बाकी संसार में क्या है, हमने तो आप लोगों को जन्म दिया तो आपको पालना हमारा फर्ज है, लेकिन आप ऐसी जीवन बनाओ।
आप करेंगे तो हमें भी उसका श्रेय मिलेगा। लेकिन सिर्फ इतना कहते थे, आप अपनी जीवन बदलो। और मुझे था कि नहीं, मैं तो पढ़ूंगी, पढ़ के सर्विस करूंगी, परिवार के लिए कुछ करूं। लेकिन पिताजी ने कहा, ये साइड सीन मत देखो, आप अपनी जीवन बदलो। इस बीच में छोटे भाई को कुछ हुआ था और बहुत प्रॉब्लम बड़ी हो गई छोटा होते हुए भी। फिर जब इसको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा, अगर तुम थोड़ा लेट होती तो इनको इसी अंगुली में सेप्टिक हो जाता, धनुर्वात। तो मैंने कहा, मैंने बाबा को 3 मिनट याद किया, क्योंकि उसी दिन मुरली में आया, रोया सो खोया। तो हमने कहा, रोना नहीं, कोई के भी आपत्ति को देख के हम रोते हैं तो हम उसको शक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने किया तो मेरा योग के लिए इंटरेस्ट बढ़ता गया। और ये भी है कि पढ़ाई करते थे तो हमारी मेमोरी बढ़ती है, हम फेल नहीं हो सकते, इसलिए भी हम सवेरे उठ के योग करते थे, मुरली का पेज पढ़ते थे। इस बीच दौरान जब भी हमने सर्विस ज्वाइन की, वो भी गोरेगांव से ही, बहन ने बात किया वो भाई से, सीएट टायर में क्लरिकल जो अच्छी ऑफिस है, तो वहां जब गए तो मेरे बाबा की याद आती थी। और ऑफिस तो बहुत अच्छी थी, स्टाफ भी अच्छा था। लेकिन उसी काल में जब हम बाबा को याद करते थे अमृत वेले, तो ये होता था, बच्चे जो करना है कर लो, अभी समय नहीं है, समय नहीं है। तो मुझे लगता था, मैं क्या करूं इसके लिए, मैं कैसे सेवा केंद्र पर जाऊं। कोई जगह जाते हैं तो खर्चे की भी बात आती है, क्या होगा। और जब भी हम सेंटर से घर से जाते थे तो निर्मला दीदी पूछती थी, आप क्या करोगी। मैं बोली, बहन मुझे स्टेनोटाइपिस्ट बनना है, इसलिए मैं टाइपिंग सीखती, सर्विस करूंगी तो परिवार के लिए कुछ कर सकती हूँ। ऐसे मन में विचार आते थे। बहन उनको पूछती थी। और तभी हमें याद है, कांदीवली सेंटर में, पुराना पीस बिल्डिंग में हम लोग जाते थे और एक ड्रेस रखते थे। दादी को कहते थे, दादी हमारा ये ड्रेस रखो। हम कॉलेज से भी आए, बाद में हम सर्विस पे जाने वाले, तो क्लास में हम ड्रेस पहन के बैठे, कोई की नजर हम पर ऐसी न जाए। ऐसा लगता था। अभी तो सबको ड्रेस पहनने के लिए कहना पड़ता है, उस समय हमें किसी ने नहीं कहा, दिव्या बहन ने भी नहीं कहा, तो निर्मला दीदी ने भी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। लेकिन ऐसा लगता था कि नहीं, यूनिफॉर्म तो पहनना ही है, इससे हमारी पवित्रता की शक्ति, समझ शक्ति, ये दूसरों को भी आएगी ना, त्याग का। फिर इस बीच में मधुबन में डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस होती थी, तो हमने हमारे फैमिली डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर भाई आप जाओ और आप देख के आओ, आप कहेंगे तभी मैं अपना जीवन इसमें रखूंगी, समर्पित करूंगी। लेकिन पहले तो वो मना करते थे। जब आबू जा करके आए कॉन्फ्रेंस में, तो मैं व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के डिस्पेंसरी में नहीं जाती थी। तो कहा, बहन वो तेरा यूनिफॉर्म है कि ड्रेस है। तो मैं समझ गई। मैंने कहा, डॉक्टर भाई आज के बाद कभी आप मुझे व्हाइट ड्रेस बगैर नहीं देखेंगे। बोलती है, बहन आप मेरे पेशेंट थे, परिवार के जन, इसलिए मैं तुझे शेयर करता हूँ कि ये ड्रेस कईयों की बुद्धि को पवित्र बनाती है। आज लड़कियां कैसा कपड़े पहनती है, इसके कारण किसी की दृष्टि भी बिगड़ती है। तो मन में मैं कहा कि बाबा ये मुझे मना करते थे ज्ञान में आने को, और आज ये इतनी मुझे सलाह दे रहे हैं। तो ऐसे मुझे कई आत्माओं ने बहुत ही इंस्पायर किया, उससे मुझे प्रेरणा मिली। दूसरे एक वैद्यराज थे, बोलते तेरी उम्र छोटी है, तुझे क्या पता क्या क्या मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं। तो मैंने कहा, वैद्यराज आप तो इतने बड़े शास्त्री हैं, लेकिन मुझे ज्ञान अच्छा लगता है, इसलिए मैं जाती हूँ। फिर उसने कहा BAMS कॉलेज अटेंड करो। तो मैंने कहा मैं जाके आती हूँ, देखती हूँ मैं। फिर वहाँ संस्कृत सब्जेक्ट लेने के कारण मैंने कहा पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन इसमें भी इतना समय जाएगा। वो 2 साल किया, अभी ये 4 साल, तो नहीं, मुझे तो ईश्वरीय सेवा में लगना है। फिर जब सर्विस किया हमने 1 साल, तो उस सर्विस में बाबा के साक्षात्कार होते थे। बच्चे जो करना है कर, अभी समय नहीं है। फिर हमने सोचा
हम बहन को कैसे कहे। फिर हिम्मत रख के बहन को कहा, बहन यहाँ रहना है तो क्या करना पड़ेगा। तो सारा बहन ने समझाया, क्योंकि कामकाज करने में, स्थूल सेवा करने में हमने कभी कुछ नहीं बोला। स्थूल सेवा भी करे, योग भी करे। भले दादी हमको सेवा देती थी कि आपको ये मेरे साथ रहना है, तो हमने कहा मैं आधा घंटा पहले योग कर लेती, मैं करती थी गोरेगांव से। तो इस तरह हमें इनसे हमारी क्या है, मानसिक शक्ति, हमारा मनोबल बढ़ता गया। ये नहीं कि मैं ये काम नहीं कर सकती, नहीं आता है तो सीख लेंगे। भले घर में पढ़ाई करते थे इसलिए इतना नहीं किया था, जवाबदारी बड़े होते हुए भी इतना नहीं संभाला, जबकि बोलते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें इसमें ध्यान दें। फिर घर में रहते जब पढ़ाई करते थे उस समय एक भाई को बहुत सारी शारीरिक तकलीफ हो गई, कुछ लगा, उससे उसको इन्फेक्शन हुआ, यहाँ तक कि पूरा उसका अंगूठा काटना पड़ा। और जब डॉक्टर ने कहा तुम्हारी कोई है, तो लंबी कहानी, लेकिन कहा कि आपकी कोई तकदीर थी, आपने कोई पुण्य किया है, इसके लिए आप बच गए, नहीं तो एक गैंग्रीन ऊपर तक जाती। तो मैंने अनुभव किया कि उस आत्मा के निमित्त मैंने योगदान किया था कि बाबा ये बड़े परिवार वाले हैं, ये ज्ञान में चल रहे हैं, इसने अपने जीवन को ऐसा समर्पित किया है लास्ट तक कि मेरे बच्चे को किसी के आगे हाथ न करना पड़े। इतने पालना देने वाले बाप, इतनी पालना देने वाली ज्ञानी तो आत्मा, इसकी कोई दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। तो जब उसका रिजल्ट आया तभी हमने कहा, और वो हमारे लौकिक पिताजी की बहुत बड़ी ट्रेजेडी आ गई थी, क्योंकि नहीं तो उनको छुट्टी कौन देता, ज्ञान में आने नहीं मिलता। भले बाबा का साक्षात्कार, लेकिन कहते ना भाई आपकी भी जवाबदारी है, बड़ी हो तो। ये मुझे अभी याद आता है, जब ये अनुभव सुनाने की बात हुई तो हमने कहा कि ये याद की शक्ति, योग बल, लेकिन इस योग बल सिर्फ टेम्पररी थोड़े समय के लिए नहीं, लेकिन ये याद की शक्ति हम जमा करने के रूप से भी जब हम बाबा को याद करते हैं तो कहते हैं ना, मुड़ी जो होती है वो कभी यूज नहीं करती है, जमा रखनी है, उससे बढ़ता जाता है। तो बाबा से जो प्यार, याद का बल, ज्ञान का बल, समझ का बल, वो हमारे जीवन को श्रृंगारित जरूर करता है, हमारे मनोबल को जरूर बढ़ाता है। ऐसे करते हम 1979 में सेवा केंद्र पर आए। तभी हमने यही था, बाबा हम तो पीछे आए हैं। गोरेगांव में सामने तभी मेला लगा था ग्राउंड में, गोरेगांव में सेंटर था देवराज बिल्डिंग में। तो हम देखते थे बहन के पांव सूज जाते थे, कला दादी जल्दी उठती थी, वो चाय बनाती थी सबके लिए। तो हमें लगता था, कहती थी दादी हम देने जाएंगे उधर ग्राउंड में। नीचे उतर के सामने था, इतनी मेहनत करते, ये लोग ने तो कितना पुरुषार्थ किया है, हम तो अभी पीछे आए हैं, हमें तो कितना करना होगा। तो समझो किसको नींद भी आ जाती है। तो मैंने कभी नहीं सोचा, नहीं नहीं ये लोग ने तो अच्छा पुरुषार्थ किया है, हमें अभी जमा का खाता बढ़ाना है। तो फिर हम देखते थे धीरे धीरे बहन उनको कहाँ सेवा के लिए भेजती थी। घर में थे तो भी क्लास कराने जाते थे, कई लेक्चर के लिए जाते थे, घर से भी हम लोग जाते थे। लेकिन जब भी सेवा केंद्र पर आए और बहन जब हमको सेवा के लिए भेजती थी तो थोड़ा मन में होता था, बहन हमको अपने से अलग क्यों करती। लेकिन बहन ने कहा थोड़े दिन के लिए जाओ। ऐसे करते करते हिम्मत आ गई और फिर सेवा के लिए हम वापी गए। बोरीवली खुला तो बोरीवली में रहे। वहां का एक किस्सा है जो बहन को भी मालूम है। बहन हमको छोड़ के सेंटर पर गए और एक बहुत हट्टा कट्टा सन्यासी आया। सभी अपने ब्रेड और बटर के लिए करते, अंदर तो आया लेकिन वो जैसे हिप्नोटाइज कर रहा था, उसकी आंखों से मालूम पड़ा। तब मैंने कहा बाबा बहन तो गए हैं। जो बहन एक दूसरी छोटी कन्या थी वो साथ में थी, वो अंदर कुछ कर रही थी। फिर हमने कहा बाबा आप किसी न किसी को भेजो। तो एक माता आई, हमने कहा कि आप यहाँ बोरीवली में जो पुराना सेंटर है ना अपना,
वहाँ पे लिटरेचर का ये टेबल है, तो वहाँ उसको बिठाया। फिर मन में कहती थी, बाबा ये आत्मा को तो अभी भेजना है, अभी ब्रेड बटर माना वो कुछ मांगने के लिए आया। फिर हमने कहा महाराज हमारा ये टाइम नहीं, आप 4 बजे आओ, हमारे सब भाई बहने आएंगे, आप है ना हमारी ये पुस्तक ले लो और आप पुस्तक पढ़ना। और इस तरह हमने वो महाराज को कहा, विदाई किया, क्योंकि पूरे हिप्नोटाइज कर रहा था। तभी मुझे याद आया, हम अमृत वेले बाबा को याद करते हैं, तो जब भी कोई ऐसी बात होती है तो हमारे आंखों की शक्ति और हमारी आत्मबल उस समय बहुत काम करता है। और तभी मैं बच गई। पूरे हिप्नोटाइज करने के लिए आए थे, और बहुत उसकी पर्सनालिटी, उसके सामने हमारी क्या पर्सनालिटी, लेकिन बाबा की याद ने उस समय टचिंग ने हमें सेव किया। फिर बाद में तो बहन हमें कहाँ कहाँ भेजते रहे, हम सेवा करते रहे। और ड्रामा अनुसार वापी में भी गए, वापी में भी ऐसे ऐसे सांप आते थे, तो विजय भाई सब सेव करके जाते थे। फिर वापी भाईंदर में बहन ने भेजा। भाईंदर में अब जब सेवा में आए तो कई ऐसी बातें हुई, कई ऐसी प्रॉब्लम आई, लेकिन कोई कहते थे बहन ये सेवा केंद्र बिल्कुल नई जगह थी। बहन ने स्टार्टिंग में लेके गए थे 1983 में, मेला लगा था और ऊपर का ये हमको चंपक भाई जगह देने वाले हैं, तो यहाँ सेवा करनी है। तो हम देखते थे बस खाली ऐसा मकान। हमने कहा मकान है, बाबा ने बना के दिया है और ये सेवा हम करें। और वहाँ की धरती बहुत कड़, पूरा जैन समाज बाजू, तो वो दूसरे किसी को मानते नहीं है जल्दी, बहुत कम जैन होते हैं जो इस ज्ञान को समझते हैं। तो इस तरह हम सेवा करते करते कई जब बातें आती थी तो हम बाबा को अमृत वेले स्पेशल याद करते। कोई चीज की भी आवश्यकता हो, जरूरत हो, बाबा कोई ना कोई को निमित्त बना देते थे। और उसका एक विशेष अनुभव है। हमने कहा सेवा हमें करनी है, नए स्थान पर जाते हैं तो कई विघ्न आते हैं, कई बातें बनती है। तो हमने 67 डेज जो यात्रा की, और वो यात्रा के अंदर हमें ये अनुभव हुआ कितने सारे ऐसे स्थान हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस स्थान में रहते हैं, उस जगह पर हमें क्या क्या करना है। उस समय कोई इतने गार्डन नहीं थे, थोड़े थोड़े बन गए थे, तो एक भी गार्डन छोड़ा नहीं, एक भी गुरुद्वारा, मुस्लिम लोगों का मस्जिद, फिर अपने मंदिर, कितने सारे मंदिर, और वो मंदिरों में जाके बाबा की मुरली सुनाते थे और टोली देते थे। योग करके हम सभी अपने अपने स्थान पर जाते थे। तभी बाद में संत सम्मेलन रखा था, वो छोटा 98 में रखा, वो अलग, और ये रखा था। तभी हमने अनुभव किया कि कई आत्माओं का सहयोग हम लोग को मिलता है, लेकिन हमारी जो आंतरिक शक्ति, आत्म शक्ति को, हमारे योग बल को हमें सदा के लिए बरकरार रखना, अपने निश्चय को कभी भी कम नहीं होने देना, अटूट, अखंड, अटल आत्मविश्वास के साथ कर्म करना, सेवा करना, ये हमारा एक कर्तव्य बन जाता है। इसका हमने जो अनुभव किया, इसके बाद कई बातें जीवन में आई, लेकिन उन परिस्थितियों के समय हमें याद है प्रहलाद को कोई वरदान नहीं था, लेकिन वो प्रहलाद को जब अग्नि में लेके बैठे तो वो बच के निकला। तो कई बार हमने देखो, कई दादियों का, दीदियों का, हमको ऐसी पालना न भी मिले, हो सकता है हर एक का अपना अपना, लेकिन परमात्मा के महावाक्य, उसमें अटूट निश्चय, इसमें हमारा आत्मविश्वास, हमारी लगन, वो दूसरों के जीवन को भी परिवर्तित कर सकती है। क्योंकि ये हमने अपनी बड़ी दादी में देखा। कैसे देखा कि हम मधुबन में गए थे, एक भाई का ये ऐसा जल गए थे भंडारे में,
तो उदारता देखो दादी की कितनी। तो मैंने कहा दादी, जिस सेवा केंद्र से हम आए हैं वहाँ के भाई वो भंडारे में ऐसा हो गया। हाँ मुझे मालूम है, हमारा तो खाली पानी गिरा था गरम, तो भी हमें ऐसा हुआ था। उसको बोलना दादी जैसे फ्री हो जाएगी दादी आएगी। आप देखो इतनी बड़ी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी, उसकी नम्रता देखो शिव बाबा। मैंने कभी भी आत्मदृष्टि से दादी को देखा, दादी यू आर ग्रेट। ये उदारता, कर्मठ कार्यकर्ता यज्ञ सेवा के अंदर किस तरह वो सेवा करते हैं, तो उसको देख के हमें ऐसा लगता था अपने कोई भी बीके भाई बहन को कुछ भी हुआ हम वहां जाते हैं, देखते हैं, चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो। ऐसा एक मन में ख्याल आया, दादी ने ये कैसी सेवा की। और ये हम सब बहनों ने अनुभव किया कि दादी कहती थी कि अपना थाली बना के खाओ। जब 2000 में ये अपनी एक एग्रीकल्चर ऑफ पीस जो यूएनओ से हमको मिला था, हम रेलवे स्टेशन पर जाके एक एक से फॉर्म भराते थे। कितने ऐसे स्टेशन रेलवे इंस्पेक्टर आते थे, बोलते नहीं आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो। तो वो जो सेवा की, तभी हमें लगा कि कोई आत्माएं मानती है नहीं मानती बात अलग, लेकिन हमें ये कार्य करना है। एक तो इतना हमें खुशी होती थी कि दादी ने कहा, दादी हमारी कितनी एक्टिव है इतनी उम्र में, तो हमें भी ऐसे एक्टिव रहना है, ऐसे सेवा करनी है। ऐसे समय समय पर करते 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 फिर हुआ कि बाबा ये भाईंदर में बहुत सारी ऐसी जगह है, कईयों ने डोनेट किया है अलग अलग धर्म वालों को। तो ऐसा लगता था कि कहाँ तो होगा कोई, लेकिन जब यहाँ पर हमने देखा कि किशन भाई निमित्त बने और ये शांति यात्रा में, और उन्होंने कहा कि दीदी ये मुझे सेवा में देना है, तो हमने तुलसी भाई से कहा वहाँ ऐसे कोई कैसे दे सकता है, हमारे पास तो एक भी पैसे नहीं है इतने, और हम किसी सेंटर से बहन से कैसे लेवे, सभी सेंटरों पर ही होता है। तो फिर भाई ने कहा मुझे ये सेवा में देनी है। ऐसे करते करते जब बाबा को याद करते थे, तो बाबा जब बताते थे तो कई बिल्डर जो हमें हमेशा कहते थे आप कभी कहते नहीं हैं, आपको जो भी सेवा आप कहो तब हमको मालूम पड़े। तो फिर सबका सहयोग मिला और यहाँ हम सेवा करते रहे। और ये लॉकडाउन के अंदर हम देखते हैं कि जो ये जगह साइलेंट जोन था, या खूब आवाज आती थी, हॉल बना है, लोग आते थे, फिर ग्राउंड के अंदर मैच चलती थी, दिन रात आवाज आती थी। हमने कहा बाबा फिर भी ये तो सेवा स्थान बन गया है, इधर साहब सबकी गुड विशेष है। तो लॉकडाउन में देखा यहाँ पे सामने थोड़ा जंगल जैसा है, खुला है, तो सारे पक्षियों की आवाज आती है, कोयल की आवाज आती है, नेचुरल सबकी आवाज आती है और एकदम साइलेंट। जब हम सवेरे उठते हैं, मैं बोली बाबा तेरा कितना न शुक्रिया, बहन ने ये प्रोग्राम किया। सारे जगह जो भी हमारे सेवा स्थान, पूरे हमारे ब्राह्मण परिवार है, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कमेंट्री भेज रहे हैं। हर एक सेवा केंद्र पर ये सारी सेवाएं चल रही है। तो लॉकडाउन हमारे लिए लक को अप करने का स्थान मिल गया। अपलिफ्टमेंट के लिए हमें ये समय मिला है, इस समय को हम सफल कर रहे हैं और इसकी प्राप्ति तो जो करे वो पाए। ओम शांति। बीते दिनों की जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल